नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं इस वक्त रोहतास जिले में मौजूद हूं। इस पूरे शो की शुरुआत हम कर रहे हैं जिसका नाम है सत्ता का संग्राम। बिहार के अलग अलग जिलों, अलग अलग विधानसभाओं से हमने ये यात्रा निकाली और आप सभी की जानकारी के लिए एक बात ये भी बता दूं, अलग अलग पक्षों के लोग मौजूद हैं और सामने जो सूरज है वो धीरे धीरे ढल रहा है। ये ढलता सूरज इशारा इस बात का भी कर रहा है कि अब से कुछ मिनट बाद बिहार में जो चुनाव प्रचार का शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। चुनाव प्रचार पर वो जो रोक है वो लग जाएगी। डोर टू डोर कैंपेन के लिए कुछ घंटे तमाम पार्टियों को मिलेंगे और 11 तारीख को बिहार दूसरे चरण का मतदान करेगा, जिसके ठीक बाद 14 तारीख को बिहार अपनी नई सरकार को चुन रहा होगा। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इस शो को करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो हमारी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहे। इस शो को करने से पहले दिमाग में 2-3 चीजें जो खूब आती है वो ये है कि 6000 किलोमीटर से ज्यादा बिहार में चले हैं, ढेर सारा प्यार मिला, छठ को देखा, लोगों के साथ मौजूद रहे, ढेर सारी राजनीतिक चर्चाओं को किया है, सुना है, कहीं वाद विवाद हुए, कहीं प्यार से बात हो गई। उन सब का शुक्रिया जो इस यात्रा में जुड़े रहे हैं। बहुत भूमिका नहीं बनाता हूं, लेकिन एक बात सच है कि जब आप 6000 किलोमीटर से ज्यादा किसी राज्य को एक चुनाव में घूमते हैं, करीब 38 में से 25 जिलों में हम होकर आए, तो ये तो समझ आता है कि ये कितनी सांस्कृतिक धनी प्रदेश है, धरती है, राज्य है और उससे ज्यादा कितना कुछ है जो बिहार में मुद्दों के तौर पर व्याप्त है। लेकिन आखिरी इस चुनाव का शो है, सत्ता का संग्राम की आखिरी राजनीतिक चर्चा है बिहार विधानसभा चुनावों की, जो कि मैं रोहतास जिले मुख्यालय सासाराम से करने जा रहा हूं। मैंने भूमिका बहुत देर की बना दी, उसके लिए मैं माफी भी, लेकिन आखिरी शो हम कर रहे हैं बिहार की चुनावी सियासत को देखते हुए। मेरे पीछे तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और प्रचार छोड़कर आए हैं, कुछ समय हमारे लिए निकाला है आखिरी मिनट जब बचा है। तो आपसे शुरू करता हूं क्योंकि एक चीज सिखाई गई, सत्ता सवाल बहुत करना है। यहाँ बहुत नहीं करूंगा, मौका बराबर दूंगा, सवाल जरूर करूंगा। क्या नाम हुआ साहब आपका? अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी, बड़ा सुंदर सासाराम में हमको देखकर एक बात समझ आई कि मेहनत आप लोग को बहुत करनी है। इतिहास बताता है कि 7/0 पर है हिसाब किताब। इस बार वो 7 में से कितने, अगर जिले की बात करूं, कितनी विधानसभा सीटें मजबूत दिखाई देते हैं। और जैसे ही मैंने इतिहास बोला तो वो राजद के आपके साथी बड़े खुश हो गए कि हमारा तो साथ है गठबंधन का। देखिए, राजद के भाई अगर आज खुश हैं तो पता है कि उनका सांस्कृतिक इतिहास और भौगोलिक इतिहास दोनों बिहार में कितना खराब है। बिहार की जनता ने इनके राज्य को देखा है और जब 2005 के बाद नीतीश सरकार एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर जब सवार होती है तो उसमें बदहाल बिहार, बर्बाद बिहार, अंधेरे में बिहार, गड्ढे में बिहार, और जिस तरह से युवाओं का बेचैनी था, उद्योग का बंद होना, व्यापारियों का पलायन होना, ये सारे मुद्दों को जब लेकर हम यहाँ पर आए और आज आप बिहार को जो देख रहे हैं तो कह सकते हैं कि एक अंधा भी अगर होगा तो उसको बिहार का विकास का अनुभूति होगा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिस बिहार को हमने जिस स्थिति से उठाकर यहाँ लाए हैं, यह बिहार विकास की रफ्तार को पकड़ चुका है और पूरे बिहार वासी यह मन बना चुके हैं कि जो गौरवशाली इतिहास के लिए बिहार की जनता और बिहार जानी जाती थी, उस गौरवशाली इतिहास को हम एनडीए के नेतृत्व में प्राप्त करके रहेंगे। एनडीए के नेतृत्व में प्राप्त करेंगे। हालांकि इनकी पार्टी एक भी विधानसभा सीट नहीं लड़ रही है जिला से, तो ये साथियों का मोर्चा ज्यादा उठा रहे हैं। बहुत प्रसन्न हैं आप। हम लोग को पत्रकारिता में एक बात बोलते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि पुराने इतिहास पर। प्रसन्न है इसलिए कि अभी हमारे मित्र भाजपा से हैं और इन्होंने कहा कि बहुत माने हम लोग जीरो से हीरो बने हैं, लेकिन ये जो 20 साल में महाजंगल यहाँ पर राज पैदा कर दिए हैं एनडीए के लोग, कि आज बिहार की जनता पलायन करने के लिए मजबूर है, भ्रष्टाचार से मजबूर है, अशिक्षा से माने ग्रसित है। यहाँ पर माने जनता इतना दुखित है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप बेरोजगारों की यहाँ पर जो संख्या है लाखों में है। रोजगार अगर यहाँ पर एक भी सुई का भी फैक्ट्री इन लोगों ने लगाया होता 20 साल में, तो आज जो हम लोग कह रहे हैं कि महाजंगल राज, ये लोग पहले बोलता था जंगल राज, जबकि वो जंगल राज नहीं था, वो विकास का राज था। कि आज ये यहाँ पर आकर के आपके सामने बोल रहे हैं ये हमारे राज का दिन है। लेकिन इन लोगों ने 20 साल में जो महाजंगल राज पैदा किया है कि आज यहाँ के बिहार की जनता पलायन करने के लिए मजबूर है, रोजी रोजगार के लिए मजबूर है, गुंडागर्दी से मजबूर है, भ्रष्टाचार से मजबूर है। यही इन लोगों का विकास है। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र कुमार कुशवाहा। सुरेंद्र जी को आपने बहुत बढ़िया सुना होगा और पूरा नाम बताया है, तो जातीय समीकरण के फेर पर भी मैं धीरे से आऊंगा। फिर मुस्कुराने लग गए उस बात को सुनकर।
अब साथियों पर आऊं उससे पहले एक तीसरा पक्ष भी यहाँ पर खड़ा है। मैंने कहा था कि अपने अपने साथी साथ साथ खड़े हो जाएं। यहाँ एनडीए एक साथ खड़ा हो गया, वहां महागठबंधन एक साथ खड़ा हो गया। आप यहाँ आना चुने, सरकार बनने के बाद भी इधर आना नहीं चुने होंगे। हम इनकी बात कर रहे हैं भैया, जन सुराज। हाँ, मेरा नाम ब्रिजभूषण चौबे है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। 20 साल से मैं यहीं देख रहा हूँ, 20 साल से मैं यहीं देख रहा हूँ। विकास विकास विकास, 2 रोड और मिट्टी डाल देने से विकास नहीं होता है। विकास उसको कहते हैं जो कि हमारे भाई पढ़ लिख के बिहार में, अच्छा रोहतास जिला में बैठे हुए हैं। जितने भी फैक्ट्रियां बंद है, जैसे डालमिया नगर है, सीमेंट फैक्ट्री है, चीनी फैक्ट्री है, उन लोगों को खुलवाया जाए तो हमारे भाइयों को सबसे ज्यादा विकास इसी को होगा, सबसे ज्यादा नौकरी मिलेगा। हमारे भाई भी इसी में रहेंगे, यहीं पर क्या नौकरी करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तो हम इसी को विकास कहेंगे। 2 घोड़ी मिट्टी में डलवा देने से ये विकास नहीं होता है। कॉलेज बनवा दीजिए, लड़का पढ़ ले गया, घर बैठ गया, तो उसको पढ़ाई का क्या मतलब हुआ? उसको हम रोजगार देंगे तब तो पढ़ाई का मतलब हुआ। डॉक्टर पढ़ लिख के बैठा हुआ है, उसका क्या मतलब हुआ? इंजीनियर पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। अरे जब हम कोई फैक्ट्री बंद है उसको हम खुलवाएंगे तभी तो हमारे इंजीनियर और डॉक्टर, अच्छा ITI लगा किया हुआ, उसमें जाकर नौकरी करेगा। कौन लगवाएगा वो? तो हमारी सरकार लगवाएगी। आज तक से कोई सरकार तो लगवाया नहीं। हो सकता है कि नया सरकार बने, तो इसका आवाज मैं पहले भी उठाया हूँ ABP न्यूज के ऊपर, आज ABP में आवाज उठा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये पार्टी से कुछ नहीं किया, हम किसी को नाम नहीं लेंगे। हम अपने का तो नाम ले लेंगे, अभी बचा है प्रचार का समय। प्रचार का टाइम बचा हुआ है। अगर हम जन स्वराज पार्टी के हैं और जन स्वराज पार्टी के लिए रहेंगे और उनके लिए हम खुद सरकार बनता दिख रहा है कि आप सच बता दीजिए, तो चंद मिनट बचा। हमारा सरकार क्या है? जी हाँ, हमारा सरकार जो बन रहा है ना, 240 वोट लाएगा। कल 2 वोट 243 3 जी नहीं, 2 घबरा गया है। और एक तो अमित कुमार ने ले लिए, एक अपना दिनारा में बैठा कर रख लिए। अब एक पार्टी को हम नहीं जानता हूँ, तो हमारा 241 है। हाँ 241 हो गए बात करते हैं। हमारा है 100% है। मैं तो चाह रहा हूँ आखिरी मिनट तक वो बना रहे। एकदम है इस बार। बस आता हूँ, दोबारा आता हूँ। हाँ, सब पर बात। कितना साथ दे रहे हैं लोग? देखिए, जहां तक से सरकार का मामला है तो एनडीए ही सरकार है जो विकास करता है। हम लोग देखे हैं वो दिन जहिया हम लोग ललटेन लेके पढ़ते थे, किरासन तेल जो हम लोग तहसील के गांव में पढ़ते थे, हम लोग दिन देखे हैं। और धीरे से बोल देंगे कि हमारे चुनाव चिन्ह था जिसको लेकर पढ़ाई किए हो। ना उन्हें हम लोग किरासन तेल को बता रहे हैं। किरासन तेल आप ढिबरी सुने होंगे, दिया सुने होंगे आप, उस दिन हम लोग देखे। लेकिन अगर आज जिस बच्चा का 10 साल उम्र है वो दिया के बारे में नहीं जानता है, ना किरासन तेल के बारे में जानता है। और जहां तक से रोड के बात है तो यह ससराम है कि आपको अगर दिनारा, हम दिनारा का रहने वाले हैं, घर हमारा दिनारा में है, दिनारा से ससराम आने में लगता था 7 घंटा। उस समय देखे, पटना जाने की तो बातें छोड़ दीजिए आप, लेकिन अभी हम लोग दिनारा से 1 घंटा में आराम से यहाँ जाते हैं, 2 से 3 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं। सुने होंगे बोले कि सिर्फ सड़क ही तो दिया है। बताते हैं। अच्छा ये बताइए कि सड़क नहीं रहे तो संभव है चल जाएंगे ही। तबियत खराब होता था लोग खाटी पे लग जाता था। अभी खाटी की व्यवस्था है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था है? फोन करिए, एनडीए सरकार का देना है, तुरंत आपको एम्बुलेंस चल जाता है। आज जहाँ तक से कंपनी की बात है तो कंपनी कांग्रेस के सरकार में डालमिया नगर बंद हुआ है ना कि एनडीए की सरकार में बंद हुआ है? चालू क्यों नहीं हुआ सर? ये पूरे बिहार में मैं सोचता हूँ 20 साल चालू नहीं हुआ। चालू होगा, सरकार लगा हुआ है। अब तो मैंने बदकिस्मती है कि हम लोग यहाँ से काराकाट चुनाव नहीं जीते ना, तो चालू हो गया रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग लगे हुए कि जैसे लोग चुनाव जीते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सरकार से हम लोग लड़के यहाँ कंपनी चालू करवाएंगे। उसके बाद में इनको हम बता देते हैं भाई साहब को कि शिवसागर ब्लॉक, तिलौथू ब्लॉक एवं डिहरी ब्लॉक में बियाडा के माध्यम से 500 एकड़ जमीन सरकार किन लिया है। भविष्य में आने वाला दिन में वहाँ इंडस्ट्री लगेगा। क्या नाम आपका? कमलेश पासवान, जिलाध्यक्ष हम पार्टी सासाराम। हम पार्टी। ये दूर से देखिए, झंडा तो हरा को देखकर समझ नहीं आता है कि इधर का है कि आप लोगों के साथी का है। वही मैं बोला कि वो ध्यान से देखना पड़ता है कि हरा झंडा देख के समझ नहीं आता है। कलर आप लोग एक बार जो एक एक कर लिए ना, बांटे नहीं है। कांग्रेस पर आते हैं, बहुत कम जिले ऐसे दिखते हैं जहां प्रमुखता से कांग्रेस लड़ रही हो कि सीटें बंटवारे उतरे आई हो। किस तरीके की तैयारी लग रही है? पिछली बार लोगों ने ये कहा था कि इनको सरकार बन जाती अगर कांग्रेस मजबूत थोड़ी हो जाती। जो विक्ट्री परसेंटेज था वो उतना मजबूत नहीं था। नहीं, निश्चित तौर पर उस बार कुछ कहीं ना कहीं कमियां हुई होंगी, लेकिन इस बार हम लोग जो भी सीटें पर लड़ रहे हैं, यहाँ पर हमारी फुल तैयारियां हैं और 5 साल से हम उस सीट पर मेहनत कर रहे हैं। उस जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम निश्चित तौर पे बहुत बड़ी रैली इनकी निकल रही है, लेकिन देखिए अरे ये सब भाड़े के लोग हैं, ठीक है, और सब लोग जानते हैं ये प्रवासी पक्षी हैं, आए हुए हैं
और यहाँ पर अपना चमक धमक दिखाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ये रैलियों से, क्योंकि ये भाड़े के लोग हैं और यहाँ के लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। अगले बार रोहतास जिला से इनको साफ किए थे, शाहाबाद से साफ किए थे, इस बार पूरा बिहार से साफ करेंगे। और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और किसी से भी पूछिएगा तो कहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। और बिहार में बहुत दिन से एक उबाऊ सत्ता है, एक बीमारू सत्ता है, जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ के युवा परेशान है, यहाँ के किसान महिलाएं सब परेशान है। तो ये सत्ता का परिवर्तन का बयार है। आप गांव में आप खुद आए हैं तो आप घूम रहे होंगे, लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब ये बीमारू जो सरकार है ये नहीं चाहिए, जो बिहार के युवाओं को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। यहाँ के मजदूरों को गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। तो ये राज्यों का नाम बोलना पड़ता है कि हमारी सरकार के राज्य ना आ जाए। एकदम निश्चित तौर पे नीतीश कुमार और मोदी जी ने बिहार को एकदम मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। यहाँ के युवा जो है एकदम त्रस्त है, रो रहे हैं। और एकदम मैंने क्या कहेगी, इस बार एकदम सत्ता का जो परिवर्तन होगा युवाओं के चलते ही होगा, ये बात आप लिख लीजिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मनीष चौबे। अरे बताइए, बिरादरी का हम लोग बताते हैं, हमको हर कोई बताता है बिहार में कि बिरादरी का गणित समझो। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बिरादरी का उम्मीदवार उधर से खड़ा है, तो धीरे से उधर तो नहीं डालाइएगा वोट। ऐसा बात नहीं है, हम लोग बिरादरी देख करके नहीं वोट डालते हैं और ना ही पार्टी में रहते हैं। हम लोग विकास देख करके, और जो युवा है किसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, कौन परिवर्तन करना चाहता है, किसके अंदर किसका सोच परिपक्व है, कौन बदलाव के मूड में है, उसके साथ हम लोग देने का काम करते हैं। और वो साथ देने के लिए अभी हमारे युवा नेता पूरे बिहार में अगर कोई युवा नेता है तो है हमारे माननीय तेजस्वी यादव। चाचा बोलेंगे फिर से कि कुछ उठा पटक 14 तारीख को अलग हो जाए, इन सबको अलग कर दो और हम और आप वापस चलें चाचा भतीजा। तो अरे भाई, चाचा भतीजा अगर समीकरण नहीं बनता है तो हम लोग के घर के अंदर की बात है, मिल जाने में क्या दिक्कत है। अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, और नहीं हम लोग का समीकरण आ जाता है तो चाचा अपना रास्ता देखे, हम अपना रास्ता। क्या होगा अभी तो आप बता दिए, घर की बात है, फिर इनको कहाँ लेकर जाइएगा? अरे ये भी तो हमारे परिवार है, हमारे महागठबंधन में है, तो इनको तो साथे ना हम रखेंगे। ये बच गए हैं वो, बाकी तो सब आ गए हैं ना। हम लोग जितना है हम लोग अपने गठबंधन। एक सवाल ये होता है कि बिहार अगर थोड़ा फंसा, अगर मल्टी पार्टियां आ रही हैं, अगर थोड़ा फंसा, मैं आता हूँ आप पर, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, एकदम फंसने वाला है ही नहीं। जिस तरीके से परिवर्तन का बयार है, एकदम स्पष्ट रूप से जनादेश आएगा। बिहार के लोग जो है ना, जाति पाति से ऊपर उठकर, जैसे इनको कहा कि इनके जाति के उम्मीदवार हैं, और आपको पता होना चाहिए महागठबंधन में सबसे अधिक इनके जाति को टिकट मिला है, तो जाति पाति से उठकर एकदम लोग वोट कर रहे हैं। और उसमें भी एक मुख्य बात है, जो बीजेपी जो बीजेपी आरक्षण हटाने की जो मुहिम पूरे देश में छेड़ रखी है, तो आरक्षण बचाने के लिए और सामाजिक न्याय, जिस पर जोरदार हमला नीतीश कुमार और मोदी सरकार कर रही है, जो सामाजिक न्याय को बचाने की जो लड़ाई आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, तो उसमें सामाजिक न्याय में हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोग हैं। तो सामाजिक न्याय और आरक्षण बचाने की जो मुहिम भी है और बदलाव का बयार है, इसमें हमें कहीं इफ बट नहीं दिखाई देता है कि हमें किसी की सहायता लेना पड़ेगा। हम लोग एकदम स्पष्ट रूप से सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो बहुमत के आंकड़े बराबर उम्मीदवार भी नहीं उतारी हैं गठबंधन के चलते। तो अगर कुछ मामला फंसा, आपकी नहीं गिन रहा हूं मैंने, इसलिए कहा कुछ पार्टियां, फिर आप कहेंगे। बड़ा अजीब हो जाता है बतौर पत्रकार साहब सवाल पूछना बिहार में। ये भी जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय का रास्ता छोड़ चुके हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप एनडीए में ही है ना, तो बराबर टाइम देता रहूंगा मैं। हाँ, आराम से। हाँ, तो कि 1 साल साहब आराम से बहुत आराम से। उत्सुकता जो होती है ना, वही खेल बिगाड़ती है बिहार में। हम तो ये समझ रहे थे कि जो हम पूछना चाहते थे कि अभी बोल रहे सामाजिक न्याय के रास्ता छोड़ चुके हैं। करीब 1.5 साल पहले तक एक मीटिंग होती थी और नीतीश कुमार आप लोग के खिलाफ मजबूती से खड़े थे। वो मीटिंग तक सब सामाजिक न्याय के रास्ते पर थे। सारा रास्ता 1.5 साल में आप लोग पता नहीं कहां से साथ आए और वो डिरेलमेंट हो गया। वो जो पूरा एक बन रहा था इंडिया ब्लॉक, और वो नारा और वो नाम वो दिया तो आप ही लोगों के पुराने साथी का, जिनके नाम का आप वोट मांग रहे हैं। नीतीश जी की एक फितरत रही है, या यूं कह ले कि बिहार में हम लोगों ने देखा है, अगर वो जो कह रहे हैं चाचा भतीजा एक हुआ तो संकट हो जाएगा वोट मांगने का। ठीक है, नीतीश जी हमारे गठबंधन के सबसे पुराने साथी रहे हैं, और जो सत्ता का परिवर्तन का ये लोग बात कर रहे हैं, वो 2005 में ही बिहार के लोगों ने कर दिया है। उसके बाद अब कोई सत्ता परिवर्तन का कोई चांस ही नहीं बचता है। रह गया सामाजिक न्याय की बात, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते तो ये पूरे देश से बर्बाद हो गए।
ये झूठ के पुलिंदा बांधने वाले लोग हैं। ये अभी क्या बोले कि प्रवासी पक्षी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। इनके आका यानी राहुल गांधी जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इनसे पूछिए, वायनाड से, वायनाड के रहने वाले हैं। तो ये हमें नहीं गाली दे रहे हैं, ये अपने राहुल गांधी जी को गाली दे रहे हैं। वायनाड गई हैं और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में। हाँ, तो देखिए यहाँ से भी मीरा कुमार जी चुनाव लड़ी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, अब देखिए लोकसभा पे आ गए, विधान चुनाव होता है, चुनाव होता है, ऐसा नहीं होता है। ये लोग दो मुहा बात करते हैं। रह गया डालमिया नगर फैक्ट्री की मैं बात कर दे रहा हूँ, जिसके राज्य में सारे उद्योग धंधे को बंद कर दिया गया और कट्टा के दम पर बंद कराया गया था, ठीक है। अपराध के दम पे बंद कराया गया था, अपराध के दम पे बंद कराया गया था। आज अगर ये फैक्ट्री बंद है तो ये आप समझिए कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है। तो सरकार उसको अधिग्रहण नहीं कर सकती है और ना सरकार उसको शुरू भी कर सकती है। पहले इसकी करेक्शन तो महाशय को होनी चाहिए। रह गया कि कारखाना खोलने के लिए रेलवे ने एक छोटा सा पॉइंट को लिया है, वहां चक्का फैक्ट्री का निर्माण करेगी जहां से पहिया बनता है रेलवे का। अब आप बार बार अगर ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार शुरू कर रही है, हमारे घर में सरकार सरकारी कार्यालय खोल सकती है क्या? नहीं खोल सकती है। बंद क्यों हुआ? पहले इस पे जाइए। बंद इसलिए हुआ कि उद्योग का जो सिस्टम होता है उसको आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। एक ऐसा माहौल बनाया कि जहां पे लोग सुरक्षित नहीं महसूस नहीं कर पाए। 20 साल में माहौल नहीं बदल पाया। माहौल बदला, महाशय माहौल बदला है, तभी तो आप इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं। आप जिस जगह पे अगर ये शो कर रहे हैं, यहाँ पे रोड नहीं हुआ करती थी, घंटों लाइन लगती थी। यहाँ बिहार में लाइट आने पर लोग खुशियां मनाते थे कि चलो 5 मिनट के लिए आ गया, मेरा चार्ज हो जाएगा मोबाइल। अब तो खुशी इस बात की है कि कटेगा कब, लोग इस पे विचार करते हैं। बिहार कहां से कहां चला गया, दिख ही नहीं रहा है। बिहार का विकास अगर जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया नेत्रदान करें, अंधों को विकास दिखाई पड़े। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह है। यहाँ हमको बोला जाता है बतौर पत्रकार तराजू बराबर रखो। अब 3 बार एनडीए आते रहेंगे ना तो लोग बोलेंगे एक ही तरफ पूछ रहे हैं। नहीं एनडीए तो जितना आदमी रहे उससे तो पूछिएगा। आदमी जनसंख्या से, पूरी जनसंख्या से पूछने निकलेंगे, एक ही जगह खत्म हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ विकास 20 साल में जो हुआ है वो 50 साल में कांग्रेस नहीं। और कांग्रेस के तो एका दुका कहीं लौकते नहीं है। खाता भी खुल जाएगा, अगर खाता भी खुल गया तो राजद के कुछ वोट से 2-4% तो साथ दे रहे हैं ना। तो इनका 2010 में चुनाव लड़े थे, कहीं 2000 वोट आया था, कहीं 3000 आया था। 20 में क्या हुआ था? 20 में हमारा ही ना सरकार बना। अरे रोहतास जिला पूछ रहा हूँ। सेकंड में हम थे ना, हर जगह ना। हाँ। सातों विधानसभा। हाँ साथ थे। इसके पहले 2010 में क्या हुआ था? बिहार इतिहास में ना जीता रह जाए, मेरा डर ये है। नहीं, बिहार इतिहास में नहीं। आप लिख लीजिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इस बिहार को विकास का गंगा बहाए। पहले आप आते थे, 78 में हम मैट्रिक किए थे, एसपी जैन कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ कुछ नहीं था, एक सिंगल रोड था जिसका नाम जीटी रोड था। आज ये बढ़िया वाला सड़क है, कब बना होगा? ये बना है अटल जी के टाइम में। हम वही तो पूछ रहे हैं कि अटल जी के टाइम से, हाँ, मतलब 2004 से आज तक क्या सड़क पर ही वोट होगा या उसके बाद फैक्ट्री की बात होगी? आप सुन लीजिए ना, ये स्कूल था जहाँ कुकुर रहता था उसी को स्कूल था, एक कमरा एक गांव में था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा सुनते हैं कि स्कूल बना, बिजली आई, सड़क बना, फैक्ट्री आई, क्यों नहीं बोला? सुरक्षा 5 बजे के बाद यहाँ 5 बजे के बाद यहाँ कोई आ रहा था। हम जा सकते हैं। हाँ, प्रचार में भागना होगा, समझ रहे हैं। आज उधर अब बराबर हो जाएंगे। 5 बजे के बाद 2005 तक यहाँ कोई लोग नहीं था। पलायन उसी टाइम हुआ था जब जंगल राज था। 20 साल में वापस क्यों नहीं आए? सवाल बदलेगा ना। आप भी पत्रकार हैं, जहाँ से आए हो, रात भर आदमी बारात करता है, रात भर चलता है। एक यहाँ से हमारा गांव है 9 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ से बस। आप जनसुराज के प्रत्याशी को हाथ दिखा रहे हैं। नहीं भाई, हमारे लड़ रहे, बधाई है, लोकतंत्र में सबको बधाई है। हमसे क्या नहीं, इनके बी टीम है। इनको देखिए, आप समझिए, पूरे आप रोहतास जिला के गणित समझिएगा तो जनसुराज वैसे जगहों पर प्रत्याशी दिया है जहाँ थोड़ा मोड़ा महागठबंधन को ही डैमेज करेगा। तो ये लोग तो मिले हुए हैं। देखिए, कांग्रेस तो इस बिहार में कहीं है ही नहीं, तो वो क्या कहेगी? देखिए, आप बात की 7 विधानसभा सीट की रोहतास की ना, मैं आंकड़ा बता देना चाहता हूँ। ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन मालिक होती है। जनता से अगर गलती हुई है, इस बार सुधारने के लिए पूरी तैयार है। आप रैली देखें, ये हो जाएगा वायरल कि जनता को आप गलत बोल रहे थे। गलत नहीं, जनता हम भी हैं, हम भी तो कहीं के वोटर हैं। अगर डाल दिए थे क्या पिछली बार? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर
मेरे से अगर किसी तरह का कोई बात हो जाता है तो 5 साल बाद ऐसा सिस्टम आता है जहाँ करेक्शन होती है। इस बार जनता यहाँ लग रहा है वो जो हाथ दिखाए वहाँ करेक्शन ना करे। बिल्कुल नहीं करेक्शन, वो तो लड़ाई में ही नहीं है। उस घोड़े की बात क्या करना जो लड़ाई में ही नहीं है। भाई बता रहे थे, अब घोड़ा बता दिया। देखिए लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र है, आप यहाँ से कहीं से भी खड़े हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जी तो बोले कि हम राघोपुर से लड़ेंगे, मंगल पांडे यहाँ से लड़ेंगे और खुद ही फील्ड छोड़ दिए। जब योद्धा मैदान से हट जाता है तो उसकी टीम कहाँ रहती है? जब कप्तान ही नहीं रहेगी तो सेना रहेगी। किस बात पर मुस्कुराते हैं, पहले तो ये बताइए। हर बात पर आप मुस्कुराए रहते हैं। प्रशांत किशोर जी का जो बात ही कर रहे हैं, पुराने दोस्त तो आप लोग के भी है ना, 15 वाले? नहीं हमारे कभी के नहीं है। वो दोस्त हैं, साल में इधर आए थे वो दोस्त हैं मोदी जी के। 15 में इधर लड़ाए थे जब महागठबंधन में नीतीश जी और लालू जी एक साथ लड़े थे। हाँ, तो इनका मेन फंडा है प्रशांत किशोर जी का लड़वाना, धुरताई करना। पैसा कैसे आएगा? जनता से और नेताओं से, और नेताओं को भी लूट लिए थे क्या? नेताओं को भी लूटा है ना। इन्होंने कहा कि लुटाया प्रशांत किशोर को। अरे बहुत सारे नाम मत धरवाइए, नहीं तो बलवा मत जाएगा। ये एकाक जिसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री का जो आज लोग हकड़ रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, इन लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने वसूली किया। इतना बड़ा बड़ा नेता मतलब आ गया बातों में जी। इनका इस तरह के मानसिकता उन लोग को ब्रेन वॉश कर दिया ना। ब्राह्मण जाति से है प्रशांत किशोर जी, और ब्रेन वॉश इस तरह से उन लोगों को किया। जान है, जाति में तो ये बिहार कहीं ना कहीं आएगा। डिबेट कहीं कर लो, जाति जिक्र आएगा। जी, बुद्धि की भी बात है। उन्होंने इस तरह से भ्रमित कर करके अपने जाल में फंसाया कि लोग अपने से दिया कि हम रणनीति बना करके आपको जिता देंगे, और उससे उनका पेट नहीं भरा। उनका इतना बड़ा पेट हुआ कि अब उन्होंने डायरेक्ट जनता को टारगेट कर लिया कि जितने उम्मीदवार को हम लड़ाएंगे और सारे उम्मीदवारों से पैसा वसूली करेंगे, और उन्होंने वो करने में सफल हो गया। एक आरोप तो लेकिन हर जगह लगता है ना कि टिकट बिकता है। भैया हर जगह वो टिकट बेचे हैं, सारे उम्मीदवारों को टिकट बेचे हैं। और आपकी पार्टी में नहीं हुआ है? जो बोले थे कि सारा सिस्टम ना सारा सिस्टम मैं दूंगा, और आज वो जनता को उतार करके, कार्यकर्ता को उतार करके आपके एक वोट का नुकसान मैं आपको बताऊं। आपका एक वोट कहाँ कम हुआ? वो बता रहे हैं अगर आप उम्मीदवार होते तो वो आपको डाल जाते वोट। अरे भैया हम जैबे नहीं करते। हम उनके विचारधारा से पहले से हम प्रभावित थे। हम जानते हैं इनके रग रग के बारे में कि किस तरह के मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। हमारे पास ऑफर आया था, मैं बोला था, जन सुराज से ऑफर आया था कि आप चुनाव लड़िए सासाराम में। मैंने कहा कि आप पहले 2 करोड़ रुपया हमारे यहाँ जमा करिए, उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे। मैं अपना 2 करोड़ रुपया खर्चा करके जन सुराज के नाम के लिए मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा? 2 करोड़ खर्च होता है चुनाव? 2 करोड़ मिनिमम। लोग बोला कि 2 करोड़ रुपया, हम कहेंगे 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ हम खर्चा करेंगे, लेकिन जीत का भी तो गारंटी होनी चाहिए। जब आपका बेस यहाँ पर नहीं है तो हमारे पैसा से आप राजनीति करिएगा। तो उन्होंने जब बोला तो हमने बोला कि आप 2 करोड़ रुपया हमको दीजिए, बाकी हम पैसा लड़ने का मतलब चुनाव जीतेंगे हम। ठीक बात। अब आप पर हाँ बहुत देर से नहीं आया, वो जब आ रहा था तब फोन आ गया। उनके यहाँ तो बिना पैसा के टिकट नहीं मिलता है। जिस पार्टी का इतिहास घोटाला का हो, वो आदमी कहता है कि जन सुराज पैसा लेता है। अभी वो बेचारा पार्टी नया है, अपना 18 यहाँ स्वतंत्र लड़ने का अधिकार है, कोई भी पार्टी बना सकता है। उनको स्वतंत्र बोलने नहीं दिए, माइक लेकर उन पर क्या था, आप शुरू कर दिए। पार्टी स्वतंत्र बता रहे हैं। किसी नेता पर बोलने दीजिए। बोलिए, ये तो हमारे भाई है, बोलिए अध्यक्ष जी। कई सारे अध्यक्ष जी धीरे से बता दिए। देखिए, जहाँ तक से सरकार आप किस बात पर बोलने नहीं मिला, उस बात पर हम देख रहे हैं अध्यक्ष सुनकर ना उस दिन हमको याद है। अभी जो सरकार के कोई सा विभाग नहीं है, जितना सरकार के पास 44 से 48 जितना विभाग है, कोई सा विभाग नहीं है जिसमें बिहार सरकार, एनडीए सरकार काम नहीं किया है। ठीक है, किसी में कम किसी में बेसी हुआ, लेकिन हुआ है। अभी से बड़ी कमी कहाँ लगती है? बहुत ईमानदार बात कर लेते हैं। अगले 5 साल के लिए बिहार का रोड मैप क्या होना चाहिए? कहीं तो कम होगा बिहार, कहीं तो फोकस पॉइंट होगा। देखिए, अभी जो एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार अपना जो रोड मैप काम करने का तरीका है अपना लिया है। हम लोग पास कर दिए हैं, वहां से हो गया, लेटर हम लोग पास आया है। उसमें जो कंपनी भी विधिवत रूप से रखा गया है कि हम लोग कंपनी खोलेंगे, उसके बाद कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ITI कॉलेज खोलेंगे। उसके बाद में जो बिजली का मामला है, बिजली भी अगर लगता है सौर प्लेट वाला भी स्कीम शुरू हो गया है, उसमें सरकार सब्सिडी भी देती है। अब भविष्य में जैसे मान लेते किसी का बड़ा घर है, उसके घर में महीने में 10,000 बिजली खपत है, तो सरकार अभी बिजली दूसरा। चुनाव से पहले हम लोग सुन रहे थे कि आपकी पार्टी की टिकट थोड़ा कम मिल गया, उम्मीदवार थोड़े ज्यादा चाह रहे थे आप लोग, जैसा वोट बैंक है। अगर सीटें इनको उतनी ही कम पड़ी
तो हिसाब बराबर करके उधर तो नहीं चले जाएंगे महागठबंधन? देखिए, जो हमारे जीतनराम मांझी साहब जो हमारे नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जो हैं, अगर इनको मुख्यमंत्री बनना रहता तो पूछिए, कुछ दिन पहले एक ऑफर आ रहा था, जब सरकार इधर से उधर हुआ तो उसमें 4 को विधायक घट रहे थे, आपको पता होगी बात को। लेकिन जीतनराम मांझी उतना अडिग आदमी है कि चाहे अगर मुड़ी भी कटाना हो तो परिवार के लिए, दोस्त के लिए कटाते हैं। उधर से ऑफर आ रहा था कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर हम लोग वहां से 4 को, इनका 21 को था, दोनों लोग, अगर हम लोग 4 को चल गए रहते तो सरकार इनका नहीं बनता। लेकिन नहीं, वो बोले कि नहीं, मुख्यमंत्री जी हमको एक बार मुख्यमंत्री बनाए हैं, और जब हम साथ में हैं तो हमको साटा से कोई मतलब नहीं है, हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जहां है तहीं रहेंगे। लेकिन अगर वही पर कोई दूसरा व्यक्ति रहता, कोई दूसरा नेता रहता, तो वो चुपचाप मोबाइल बंद करके उधर चला जाता। जी, बढ़िया आपने बताया। और सासाराम में पहले डिबेट करता तो पता चलता, वहां से ऑफर पता चला 5 करोड़ का, आप धीरे से ऑफर बताया सीएम वाला, यहाँ ऑफरों की कहानी मिल रही है अच्छी। आप लोग के पास भी कोई ऑफर है क्या? हमारे पास ऑफर है, लेकिन सिर्फ बिहार के विकास का रोड मैप का ऑफर है। जिस तरह से हमारी सरकार, ध्यान से कांग्रेस आपको सुन रही, देख रहे हैं ना? ध्यान से इसलिए सुनेगी कि अब तो फॉलो करना है ना, क्योंकि हम इनको जीरो से स्टार्ट करना है। जिस तरह का कार्य इन्होंने किया है देश में और बिहार में, आप देख सकते हैं ये कहीं है पूरे बिहार में, आप 25-28 जिला बताए हैं, आपको कांग्रेस कहीं मजबूती से लड़ते हुए दिखाई पड़ी है जो? और आ गया ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, अंबेडकर जी से शुरू कीजिए, सरदार पटेल जी से शुरू कीजिए। इन किसी को इज्जत दिया है? सरदार पटेल जी को वोट मिला था और जवाहरलाल नेहरू जी राज किए थे। राहुल जी इतना लड़ गए हैं जीवन में कि वही आ रहे थे ना? हाँ, राहुल जी तो उन्हीं के खानदान के ना, ये खानदानी पार्टी है। गांधी कहिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक समझ में आ जाता है। ये सरनेम भी चोरी किए हुए हैं, ये लोग इतने बड़े सरदार है चोर के। अब देखिए, आप शुरू कीजिए, अंबेडकर जी को इन्होंने क्या किया? जहां से चुनाव लड़े, विपक्ष में चुनाव लड़ाया गया, उनके खिलाफ प्रचार किया गया, आज तक उनकी कोई फोटो कहीं पे भी नहीं लगाएगी जहां सही जगह है। ये सारी चीजें तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुई है। रह गया, आप बार बार बोल रहे हैं कि फैक्ट्री क्यों नहीं लगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, माहौल से उद्योग बनता है और माहौल के बाद ही कहीं परिवर्तन होता है। जिस तरह से 20 सालों में नंगा नाच हुआ था गुंडा राज का, 15 आप तो 15 गिने, 20 तो आपके हो गए। ठीक है, 15 ही मान लेते हैं। तो आप समझिए हुआ क्या था कि आप रास्ता चलते हुए अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। 5 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर निकलता तो ये घर के लोग चिंतित हो जाते थे। बीच में, जैसे आप लोग ये बताते हैं कि सेफ हुआ, सुरक्षित हुआ, ठीक है, कई लोग ये बात करते हैं, क्या ये सब कुछ 2025 में हुआ है जो अब इसके बाद फैक्ट्री की बात होगी? ये सुरक्षा का वातावरण कब आया, और जब आया तब से आज तक फैक्ट्री क्यों नहीं आई? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है तब से एक माहौल बनाया जा रहा है और तब से फैक्ट्रियां लग रही है। फैक्ट्री बड़ा और छोटा, ठीक है ना, जैसे कहा जाता है कि जॉब बड़ा और छोटा होता है, एमएसएमई के माध्यम से हमारे यहाँ छोटे छोटे जॉब उद्योग लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मेरा ही एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में रहता था, उसके बाद अभी दानापुर में उसने एक फैक्ट्री खोला है पतल का। हाँ ना, ठीक है, जो भी बताए होंगे, अच्छी बात है, मित्र हैं। वो भी बोल दीजिए, मैं बोलो साथ में। जैसे पतल गिलास का फैक्ट्री लगा है, तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे उद्योग हर गांव में लग रहे हैं। कहीं दूध फैक्ट्री लग रहा है, कहीं पतल उद्योग का लग रहा है, कहीं छोटे छोटे बोतल बन रहे हैं। तो बिहार जो है अब विकास की ओर अंगड़ाई लेते हुए उद्योग का भी अंगड़ाई ले रहा है। उसके बाद इस बार के मैनिफेस्टो में हम लोगों ने शामिल किया है कि हर जिले में एक फैक्ट्री लगाएंगे हम लोग। उसके लिए जमीन पहले ही अधिग्रहण कर लिया गया है, और ये ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ चुनावी घोषणा है। और आप पिछली सारी घोषणाओं को देखिए एनडीए की, ठीक है, कि हम लोगों ने 100% अपनी घोषणाओं को पूरा करने का काम किया, तब जाके बिहार ये यहाँ खड़ा है। ये बहुत अच्छा गठबंधन होता है कि जहां कम पड़ रहा हो तो बताते रहे, सिर्फ कहते हैं दोस्ती अच्छी नहीं, चुनावी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। हम तो तारीफ कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे देश के लोग जो हैं इन पे कोई विश्वास करते नहीं। इन्होंने क्या बोला लोकसभा के चुनाव में, हम जीतेंगे, 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। उसका क्या हुआ आप देख लीजिए। आप ऐसी निर्मला सीतारमण, पहले इनसे मतलब पूछिए कि रोजगार मतलब गवर्नमेंट जब होता है या रोजगार किसी मतलब तरह का रोजगार, आपने किसी तरह का रोजगार डेवलपमेंट किया? आंकड़ा दिया है 20 बरस 2 करोड़ का आंकड़ा सरकार ने पेश कर। सुनिए, चिल्लाइए, हम आपके बारे में आप चुप रहिए। बार बार ये क्यों बोल रहे हैं? जॉब मतलब क्या होता है, पहले इनसे स्पष्ट करिए। नहीं, आप सुनिए, मेरा बात सुनिए, नहीं मेरा बात, बिहार की जनता 20 बरस एक बहुत लंबा टाइम होता है। किसी भी प्रदेश को सजा अरे हम लोगों ने सुई से लेकर जहाज तक का फैक्ट्री लगाने का काम इस देश में किया। आजादी के टाइम में मैंने उनसे पूछा क्या हम इतिहास छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? मैं तो वही आ रहा हूँ कि 20 साल बहुत अधिक समय होता है किसी भी प्रदेश को सजाने संवारने के लिए। आपने 20 वर्षों में इस प्रदेश को क्या किया? गुजरात को आपने संवारा और यहाँ के मजदूरों का फैक्ट्री बनाया, वहां पर ओरिजिनल फैक्ट्री खोलने का काम किया। आपके वादे पे कोई विश्वास करता नहीं है। आपने बोला 2 करोड़ लोगों का रोजगार देंगे, आपने दिया नहीं दिया। और उल्टे हुआ क्या कि 50 वर्षों में
सबसे अधिक बेरोजगारी जो है आज, सबसे अधिक आज इनकी शासनकाल में। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ब्लैक धन, काला धन बहुत ज्यादा विदेशों में जमा है, हमारी सरकार बनेगी, हम लाएंगे और गरीबों के खाते में 15-15 लाख डाल देंगे। क्या वो साबित नहीं वो हुआ? कांग्रेस के लिए लोकसभा के वादे ही या मुद्दे ही ज्यादा बड़े हैं अभी भी? नहीं, निश्चित तौर पर ये लोग कहते हैं, आपसे ये भी बोले कि कांग्रेस कहीं मजबूती से लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहा है क्या? मैं इनसे कह रहा हूँ, अब 2020 में इन्होंने देखा हमारी पार्टी यहाँ पे 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, बक्सर में 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, औरंगाबाद में 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, सब जगह हम चुनाव जीते हैं। और इनकी यही अहंकार अगले बार भी ले डूबी थी और इस बार भी ये अहंकार इनको ले डूबेगी। ठीक है, ये अहंकार इनको इस बार भी ले डूबेगा। अहंकार तो राहुल गांधी के पास है। वो क्या कहते, देश को अपना जागीर समझ बैठे हैं, तभी तो कहते हैं कि यह देश हमारा है और हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे देश। देखिए, हमारे देश में पैसों की कोई कमी नहीं है, ये सत्य है। हमारे अगर देश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी अगर अपनी ईमानदारी पूर्वक सिर्फ काम करना शुरू कर दें, मुफ्तखोरी बंद कर दें, जैसे ने इन्होंने मुफ्त का अनाज दे करके जनता को गरीब बनाया है, पहले सुन लीजिए। उसके बाद में अभी 10-10 हजार रुपया जो इन्होंने दिया है वोट के नाम पर खरीदने के लिए रोजगार के, अगर इन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक काम करके इस पैसा को बचा करके और फैक्ट्री लगाता तो आज हमारे देश में रोजगार, बिहार में रोजगार कम पड़ जाते। जितना हजारों करोड़ रुपया ये लोग मुफ्त के लूटने में और मुफ्त देने में जो ये लोग खर्च कर देते हैं, अगर उस पैसा का सही सदुपयोग केवल हो जाए, ईमानदार हम लोग का जैसा नेता वहां पर पहुंच जाए, तो आज बिहार में रोजगार करने के लिए मजदूरों की कमी पड़ जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग वैसे नेताओं को टिकट देता है। मैं किसी भी पार्टी का कर रहा हूँ, ये मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी पार्टी का प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों के लिए कहता हूँ कि ये लोग जो है गुंडों को टिकट देंगे, लुटेरे को टिकट देंगे, वैसे आदमी पार्टियां, हाँ सभी पार्टियों का मैं बात कर रहा हूँ। जब सच्चाई की बात आती है तो ये लोग क्या करता है कि टिकट बेचना शुरू कर देता है। ये पार्टी, सभी पार्टी के मतलब नेताओं में कमी है। अगर ईमानदारी पूर्वक ये लोग अगर ईमानदार नेताओं को सर्वे करा करके ये लोग दे और सदन में लोग पहुंचे तो बिहार में रोजगार के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। रोजगार दो बातें आपने जो कही, मजदूर कम पड़ जाएंगे बिहार में। मैं 2 बातें आपसे आपने जो कही, एक आपने कहा कि मुफ्तखोरी बंद कर दें। इस बार का मैनिफेस्टो देखता हूँ साहब, ऐसा लगता है कि बिहार को सब कुछ मुफ्त मिलने वाला है। 200 यूनिट का वादा क्या महागठबंधन ने नहीं किया है? इससे बेरोजगारी पैदा हो रहा है। 200 यूनिट का वादा तो आपकी तरफ से भी है ना, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब आप 10,000 पर बोल रहे हैं, आपने 48 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं एक का बात नहीं बोला, कर रहे हैं ना, मैं सबकी बात बोला कि अगर ईमानदारी पूर्वक ये लोग अगर विकास की बात करे तो हमारे यहाँ रोजगार आज जो नौजवान रोड पर घूमते हुए मिल जाएंगे ना, धर करके घर से लोग बुला करके कहेगा कि चलो बाबू तुमको हम नौकरी देते हैं और तुम काम करो। बड़े खुश हो गए कि आप अपनी पार्टी को भी जोड़ लिए हैं। आपको अपनी नहीं दिखाई दी कि वो आपको भी जोड़े हैं। देखिए एक बात, एक मिनट भैया नहीं भैया, एक मिनट हम जिनको बुलाए उनसे तो कर ले। देखिए एक बार भैया, एक मिनट। देखिए इन्होंने कहा क्या कि गरीबों को दिया गया अनाज गलत है। गरीबों को जो हक मिलता है, जो अनाज मिलता है, इनके पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि इनके नेता ने पशुओं का चारा भी खा गया था। और चारा चोर और चारा घोटाला जितना बड़ा था उतना बड़ा तो हम लोग अभी भी नहीं दे पा रहे हैं बिहार को। तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला था। जो बात मैं पूछा तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सारी फ्रीबीज करना, सारी फ्री स्कीम करना, और मैं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव कवर में हमेशा ही बात पूछता हूँ, लोगों को मुफ्त में चीजें मिले या लोग इतने सक्षम हो कि वो सब कुछ खरीद सके? क्या बेहतर मॉडल होना चाहिए? देखिए बेहतर मॉडल तो वही होता है जहाँ जनता अपने से मेहनत करे और अपना रोजी रोटी चला सके। लेकिन बिहार चूंकि इतना पीछे जा चुका था, लोग गरीबी में इतने आ चुके थे कि उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई जाती है। जो 5 किलो अनाज हो गया, चाहे चुनाव के 3 महीने पहले याद आती हैं कि 10,000 देना है, चुनाव के 3 महीने पहले याद आता है। देखिए आज बिहार इतना कैपेबल है तभी तो दे पाता है। सरकार जो है 24 आवर विकास मोड में काम करती है। हम ऐसा नहीं कि चुनाव में जाके दे रहे हैं। अगर आज हमारे पास है तभी तो हम दे पा रहे हैं। कल हमारे पास नहीं था तो बिहार में बिजली ही नहीं बनती थी। आज बिहार में बिजली है तभी तो 125 यूनिट फ्री है। आज हमारे पास अनाज है तभी तो 5 किलो अनाज हम फ्री दे रहे हैं। आज हमारे पास 10,000 रुपए तभी तो हम 10,000 रुपए दे पा रहे हैं। तो आज बिहार विकास की उस परिकाठा को लिख रहा है जहां बिहार वासियों को इसका डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। आपसे जवाब फिर उनका रहूंगा। मेरा सवाल आपसे भी वही है, क्या हम लोग इसमें फंसते जा रहे हैं कि कौन कितनी बड़ी बोली लगाएगा, कौन कितना बड़ा वादा करेगा और जनता वहां वोट करेगी? काम से ज्यादा क्या मुफ्त मिलेगा? नहीं देखिए, मेरा मुफ्त में ये कहना है कि जो 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में अनाज दे रहे हैं,
इनके शासन काल में मोदी मैं अब फिर लोकसभा पर जाऊंगा, इतने ये खूब प्रूफ दे रहे हैं कि हम गरीबी रेखा से लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई विजन नहीं है कि इस देश के लोग गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठे। और आप देख लीजिए जो हंगर इंडेक्स है उसमें भी भारत सबसे निचले स्थान पर खड़ा है। तो इनके पास ऐसा कोई विजन ही नहीं है, ये लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं, तो अपनी लाज बचाने के लिए लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि गलत है। आप ऐसा प्रयास करिए कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, लेकिन आपके पास वैसा कोई प्रयास नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि देश का जो पूंजी है, हमारे नेता क्या बोलते हैं, देश का जो पूंजी है मात्र चंद कुछ उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है और यहाँ का जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं आए दिन गरीब होते जा रहे हैं। आप जनता का पैसा अपने उद्योगपति मित्रों के पास ले जा रहे हैं। तो 80 करोड़ लोग जो आज जो अनाज राशन चावल ले रहे हैं वो कंटिन्यू ऐसे ही उनकी वही हालात बनी हुई है। एक चीज मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये बात कही थी, नीतीश कुमार जी ने, कि ये संभव नहीं है। चुनाव से पहले वो सब संभव हो गया। सरकारी नौकरी देने की बात तब ये बयान बहुत चलता है कि पैसा कहाँ से आएगा। बिजली पर विधानसभा में कहा कि हम बिजली का रेट जो है वो भले कम कर दें, मुफ्त कभी नहीं देंगे। क्या चुनाव के लिए, बिहार में चुनाव जीतने के लिए सब कुछ मुफ्त देना ही पड़ेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक से आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, तो जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो बहुत पहले से विजन और मिशन बना के चलते हैं। जहां तक से एक भाई बता रहे थे कि घर घर रोजगार, तो अब सोचिए कि अगर एक घर में एक महिला को 10 रुपए शुरुआत हुआ है, अगर 10,000 जो मिला है, तो 10,000 में अगर दूध सिलाई मशीन भी रखती है कि इनके 55 का दूध मिल जाएगा, तो वहां से अपना उठना शुरू कर देती है। तो वो 30,000 बोल गए, उधर ध्यान ना चला जाए। ना 30 कहने का निमंत्रण होता है हमारा। धरती पर बहुत जमीन आसमान में अंतर है। देखिए बताते हैं, अभी शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद सोचिए कि एक परिवार में एक महिला में 10,000 जाता है। अगर लोग बिजनेस करना शुरू करें तो आत्मनिर्भर बनना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हम किसी कंपनी में ही काम करें, अपना उद्योग भी लगा सकते हैं। उसके बाद 2 लाख रुपया फिर मिलेगा उसको, तो छोटा से फिर बड़ा हो जाएगा। वो जैसे ही बढ़ेगी फिर बढ़ जाएगा वो। और जहां तक रोजगार की बात है तो आपको बता देते हैं कि लगभग 1500 एकड़ जमीन बिहार सरकार ले लिया है। 3 या 4 ब्लॉक मिला के, डिहरी, शिवसागर, तिलौथू मिलाकर इंडस्ट्री वहां खुलेगा। अभी जाके देखिए आप, बक्सर में कोको कोला कंपनी खुला है, उसके बाद में पेप्सी कंपनी खुला है। अभी देखिए बिहटा में मतलब औद्योगिक खुला है। उद्योग आ रहा है। हाँ, बहुत। मुजफ्फरपुर में जाके मैं बिल्कुल खत्म भी करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है सबको वो अंतिम प्रचार पर निकल रहा है। हमारे एनडीए के मित्र ने बोला कि हम वाले दो है। हाँ, भाजपा वाले बोला कि हमारे पास है तब हम मुफ्त का अनाज बांट रहे हैं। तो ये भी कहा कि आपके नेता पर क्या आरोप है, वो वाला अपनी। हाँ, तो जब मुफ्त का बांट रहे हैं तो खरीदिए ना रहे हैं। तो जब आपके पैसा है, आपके पास पैसा है, तो आप परमानेंट क्यों नहीं रोजगार और नौकरी दे रहे हैं? आप भीख मांगने के लिए कि आप कब हमको 5 किलो दीजिएगा मुफ्त में, हमको भीख मांगा क्यों बना रहे हैं? आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार की जनता को, भारत की जनता को आपके हाथ में सत्ता है। जनता ने विश्वास कर करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया कि हमारा आप कल्याण करिएगा। लेकिन आप कल्याण करने के बजाय आप हमको गुलाम बना रहे, भिखमंगा बना रहे, मुफ्त का आदत डलवा करके। ये कहाँ से न्याय है? आपके जनता को गमछों में दिख जाती है कि जनता कहाँ है, बड़े आराम से। हाँ, अब मैं बिल्कुल अंतिम, क्योंकि वही जो समय है वो भी ध्यान देना है। मैं सिर्फ 3 शब्दों में आपको बताना है 3 बड़ी चीजें जो चुनाव के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट होगी। 3 शब्दों में देखिए, पहले का जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितना भी विभाग है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें सरकार बढ़ोतरी करेगी, इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ोतरी करेगी। उस 2 हो गया। आज जो तीसरा जो नंबर है, जितने भी नेशनल हाईवे खुलेंगे, जितने भी हाईवे बनेंगे, सड़कें बनेंगे, 3-4 चीज में होगा। 3 सबसे बड़ी चीजें। हर जिला में फैक्ट्री बनेगा, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और हर जिला में ITI कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। 3 चीजें जो बिहार में बदल जाए। देखिए ये काटना नहीं, अपना। मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। काटेंगे तो मान लूंगा इनके पास अपना कुछ नहीं। ठीक है। हमारा एकदम स्पष्ट विजन है, यहाँ से पलायन को रोकना, किसानों को सशक्त करना, महिलाओं को सशक्त करना। 3 अगर बिहार में आपकी सरकार आई, 3 चीजें क्या होगी? सबसे पहले यहाँ पर होगा कि आप रोजगार यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, ताकि जितने हमारे मजदूर जा रहे हैं पलायन करने के, सबको रोजगार मिल जाए। उसके बाद जो गुंडागर्दी हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है या खुलेआम मर्डर हो रहा है, इस पर अंकुश लगाना। सबसे पहला प्रशासन को टाइट करना। इसमें प्रशासन का भी कहीं न कहीं मिली भगत होता है और नेताओं का, तभी आज ग्राफ बढ़ा हुआ है हत्या का। और जो खुलेआम लूट खसोट हो रहा है हर विभाग में, इस पर कंट्रोल करना है। जो आप 35% कमीशन जाता है नीचे से ऊपर अपराध, मैं एक ही में गिन ले रहा हूँ इतने समय के बाद। नहीं,
और मैं इस चर्चा को इसलिए भी विराम दे रहा हूं क्योंकि हमको समय सीमा का ध्यान रखना है, जो कि आज चुनाव प्रचार की समाप्ति के लिए हमको इशारा किए गए हैं। प्रचार समाप्त हो रहा है बिहार में और सत्ता के संग्राम का ये सफर भी समाप्त हो रहा है, लेकिन ये सफर खत्म नहीं हुआ है। हम वोटिंग से और साथ ही साथ एक दिन जो कि वोटिंग से आज के प्रचार के बीच में रहेगा, उसकी कोशिश करेंगे कि हो। एक अपील मैं आप सभी से करना चाहता हूं और आप चारों से खास तौर पर, अब आप लोग डोर टू डोर कैंपेन के लिए अलग अलग घरों में जाएंगे। मेरी अपील इतनी है कि जब आप घरों पर जाइएगा तो लोगों से एक काम हमारा बोल दीजिएगा। हमारा काम ये है, वो ये कि भैया चाहे पक्ष इनका चुनिए या किसी और का चुनिए, आप जनता हैं, आप तय कर लीजिए, लेकिन वोट जरूर करिएगा। ये मत हो कि बिहार बातें करता रह जाए। पहले चरण में बहुत अच्छा उदाहरण बिहार ने दिया है, अब दूसरे चरण में भी आप उस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाइए और सुधारिए और देश को सिखाइए कि वोट कैसे किया जाता है। सत्ता का संग्राम और उसकी राजनीतिक चर्चा फिलहाल रोहतास से बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी शो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार अपना प्यार, अपना साथ हमें देने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।